चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मदाखलत के तासुर का असको नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। असको नोटिस अफसरान के तबादले की खबरों पर एक जज के नोट और मीडिया की खबरों की बुनियाद पर लिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी बेंच में शामिल। एक तासुर की बुनियाद पर असको नोटिस लेना इदारे की साख के लिए तबाहकुन होगा। शहजाद अकबर के चेलों ने गलत मुकदमे बनाए, क्या गलत मुकदमे बनाने वाले का ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए था? वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि मुनशियात के गलत मुकदमात बनाने वाले अभी भी बैठे हैं, क्या उन्हें नहीं हटाना चाहिए? उनकी ज़मानत लेने वाले जज को व्हाट्सएप पर ट्रांसफ़र कर दिया गया। कानून बदलना पार्लियामेंट का काम है। अगर कोई तरमीम कानून के खिलाफ हो तो अदालत उसे गैर आईनी करार दे सकती है। पिछले फैसले में जहां 3 जज मुअज़्ज़िज़ हैं, वहां बाकी 2 जज भी मुअज़्ज़िज़ हैं। IMF के साथ मुआहदा मुल्क दुश्मनों ने किया। IMF से बातचीत करके अब ऐसा मुआहदा करेंगे कि गरीब मुतासिर ना हो। बलोचिस्तान असेंबली में एक और तहरीक अदम एतमाद आ गई। जाम कमाल और सरदार यार मोहम्मद रिंद ने वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बदिंजो के खिलाफ हाथ मिला लिया। वज़ीर आला की काबीना में भी बगावत। सूबाई वज़ीर तारिक मक्सी ने इस्तीफ़ा दे दिया। जवाब में वज़ीर आला ने तारिक मक्सी को काबीना से निकालने की समरी पर दस्तखत कर दिए। साथ ही PTI के सूबाई वज़ीर मुबीन खिलजी, एक मुशीर और 3 पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ को भी फारिग कर दिया। इमरान खान भी मुतहरिक। सरदार यार मोहम्मद रिंद को बलोचिस्तान असेंबली में PTI के पार्लिमानी लीडर के ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन निकाल दिया। नसीबुल्लाह मरी को बलोचिस्तान असेंबली में PTI का पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को धमकी। कहा कि शहबाज गलत फहमी में ना रहें, उनसे पैसे भी निकलवाएंगे, जेल में भी डालेंगे। गुजरावाला जलसे से खिताब में कहा कि जरदारी वजारत संभाल कर खुश है क्योंकि गालियां शहबाज और नून लीग को पड़ रही हैं। जरदारी वाकई नून लीग पर भारी है। इमरान खान ने कहा कि रुपया गिर रहा है, मईशत तबाह हो रही है। अचकन के शौकीन शहबाज को समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। मुल्क पर डाकू, कातिल, लुटेरे और मुनशियात फरोश मुसल्लत हो गए हैं। वो सोच रहे थे कि हुकूमत जाने पर लोग मिठाइयाँ बांटेंगे क्योंकि हमेशा ऐसा ही हुआ है, पर लोग तो सड़कों पर निकल आए। अवाम कौम में बदल गए। अब सियासत नहीं हो रही, इनकलाब आ रहा है। बड़े माफियाज एक तरफ और कौम दूसरी तरफ खड़ी है। लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब में इमरान खान ने वकला को हुकूमत मुखालिफ तहरीक में शमूलियत की दावत भी दी। इमरान साहब को अकल की बात देर से समझ आई, इसीलिए पार्लियामेंट से निकाले गए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। कहा कि जो लोग खुद नहीं गए उन्हें आइन की ताकत से निकाला जा चुका है। अवाम फैसला कर चुके, इमरान खान इसके सामने सर झुकाएं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान को बताना होगा कि पाकिस्तान को दिवालिया क्यों किया। अगला इलेक्शन मौसीकी और रक्स पर नहीं जीता जा सकता। अवाम पर कम बोझ डालने और मईशत बेहतर बनाने के लिए फैसले लेना पड़ेंगे। इमरान खान की नाकामियों का बोझ किस हद तक उठाया जा सकता है? वज़ीर आज़म ने मुशावरत मुकम्मल कर ली, जल्द कौम को एतमाद में लेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की न्यूयॉर्क में अमरीकी हम मनसब एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत और बिलावल के साथ मिलकर काम करने पर खुशी है। 2 तरफ़ा मुआशी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने और इलाकाई सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज़ है। वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से भी मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का अमरीकी TV CNN को इंटरव्यू। कहा कि मौजूदा अफ़गान हुकूमत ने ख़वातीन की तालीम की यकीन दहानी कराई है। उम्मीद है वादा पूरा होगा। अफ़गानों की बड़ी तादाद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार है। दीगर बहुत से मसाइल का भी सामना है जिनके हल के लिए आलमी बिरादरी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उड़ते डॉलर के पर्क उतरने के लिए हुकूमत का अहम वार। लग्जरी और गैर ज़रूरी अशिया की दरामद पर पाबंदी लगा दी गई। 1000 cc से बड़ी गाड़ी पर रेगुलेटरी ड्यूटी में 100% इजाफे की तजवीज़। दरामदी मशीनरी पर ड्यूटी 10% बढ़ाने और घरेलू इस्तेमाल के इम्पोर्टेड आइटम्स पर ड्यूटी 50% बढ़ाने की तजवीज़। बिजली कारखाने मशीनरी दरामद करेंगे तो 30% इजाफी ड्यूटी देंगे। इन अशिया की दरामद पर मुल्क के अरबों डॉलर खर्च हो रहे थे और डॉलर की मांग बढ़ने से इसकी कीमत में इजाफा हो रहा था।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गैर ज़रूरी अशिया बैरून मुल्क से ख़रीदने पर कीमती ज़र मुबादला खर्च नहीं होने देंगे। लग्जरी और गैर ज़रूरी अशिया की दरामद पर पाबंदी से रुपये की कदर में मज़ीद कमी नहीं होगी। ओपन मार्केट की पिच पर डॉलर की डबल सेंचुरी ₹2.50 के इजाफे के बाद ₹200.50 पर पहुंच गया। इंटर बैंक में डॉलर ₹199 पर देखा गया, ₹198.39 पर बंद हुआ। इंटर बैंक में 11 अप्रैल से अब तक डॉलर ₹14.82 महंगा हो चुका। डॉलर महंगा होने से बैरूनी कर्जों का बोझ तकरीबन 1700 अरब रुपए बढ़ गया। सोने की फी तोला कीमत 300 रुपये बढ़ गई। एक तोला सोना 1,38,400 रुपये का हो गया। क्या पेट्रोल, बिजली और गैस पर सब्सिडी बरकरार रहेगी या हुकूमत IMF का सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा मान लेगी? दोहा में पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात। तकनीकी मुज़ाकरात में 2 रुकनी वफ्द शरीक। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल, वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा और दीगर अफसरान ऑनलाइन मुज़ाकरात में शरीक होंगे। मिफ्ताह इस्माइल 24 मई को दोहा पहुँचेंगे। मुज़ाकरात कामयाब होने पर $1 अरब की किस्त फौरी जारी करने की सिफारिश की जाएगी। IMF ने अगले माली साल के लिए FBR की टैक्स वसूलियों का हदफ 1100 अरब रुपए तक बढ़ाने और IMF पॉलिसी रेट में कम से कम 1% इजाफे का मुतालबा कर रखा है। ज़र मुबादला की कमी के शिकार मुल्क के अरबों डॉलर दरामदात पर उड़ा दिए गए। रवा माली साल के पहले 10 महीने में खाने पीने की अशिया इंपोर्ट करने पर $7 अरब 74 करोड़ डॉलर की रकम उड़ा दी गई। शहरी $3 अरब डॉलर का पाम ऑयल दरामद करके खा गए। $1 अरब 81 करोड़ डॉलर की बड़ी रकम इम्पोर्टेड मोबाइल खरीदने पर ज़ाया हो गई। $3 अरब 73 करोड़ डॉलर की रकम गाड़ियों और ट्रांसपोर्ट की दरामद पर उड़ा दी गई। विफाकी इदारा शुमारियात का दादोशुमार, पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद पर $17 अरब डॉलर खर्च हो चुके, $12 अरब डॉलर के केमिकल्स दरामद किए जा चुके और $9.5 अरब डॉलर की मशीनरी दरामद की गई। सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ काफ लीग के 2 वोट का फ़र्क है। अगर उन्हें डायरेक्शन दे दी जाए कि एतमाद के वोट में दूसरी तरफ वोट देना है तो हुकूमत हट सकती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। पूरी तरह लाइटें नहीं, आधा स्टेडियम नजर ही नहीं आ रहा क्योंकि लाइटें नहीं हैं। शहरियार अफरीदी का इंतजाम इतना कमजोर था। शेख साहब आपको क्यों बिठाया गया थाने में? किसने बिठाया? शहरियार भाई ने, शहरियार अफरीदी साहब ने। क्यों बिठाया? खान साहब के जलसे टावर के ऊपर का जो है ना सारा कुछ तरम भरम हो गया था। जो बंद हुई थी ना वो 100% तो नहीं चल रही थी, 80% चल रही थी। कल रात से अभी तक आपको इसलिए बिठाया हुआ कि वो लाइटिंग खान साहब की जलसे की ठीक नहीं थी। शहरियार आफरीदी ने जलसे में लाइटिंग ठीक ना करने पर ठेकेदार को थाने में बंद करवा दिया। कोहाट जलसे में लाइटिंग के नाक़िस इंतजामात पर इमरान खान ने शहरियार आफरीदी की क्लास ली थी। शहरियार आफरीदी की शिकायत पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने बगैर मुकदमा शेख अनवार को सारी रात जंगल खेल थाने में बिठाए रखा। जियो न्यूज़ ने हिरासत का मामला उठाया तो पुलिस ने ठेकेदार को छोड़ दिया। पुलिस ने तस्दीक की कि शहरियार आफरीदी की शिकायत पर ठेकेदार को थाने लाया गया था। ठेकेदार शेख अनवार का कहना है कि लाइटिंग के तमाम इंतजामात मुकम्मल थे। गर्द गुबार के तूफान से चंद पोल गिर गए जिससे रोशनी कम हुई। शहरियार आफरीदी ने उनके 35 लाख रुपए देने हैं। 1-on-1 मीटिंग में मैंने इमरान खान साहब को बताया कि सर आपके पंजाब को उस्मान बुज़दार नहीं, फरा गोगी और उनका मियाँ एहसन जमील गुजर चलाते हैं। रात को ख्वाब आता था लेकिन दिन को बैग आ जाता था। आपके चीफ इंजीनियर तक तो पैसों से लगते रहे इस सूबे में। मेरा दिल खून के आंसू रोता है कि मैं इस कैबिनेट का, इस हुकूमत का हिस्सा क्यों रहा। पंजाब में पोस्टिंग और ट्रांसफ़र के हवाले से ख्वाब बनी गाला में देखा जाता था और बैग लाहौर पहुंच जाता था। मामले में खावर मानिका और उनके बेटे समेत सारा गैंग मुलव्विस था। इमरान खान को बताया कि पंजाब को फरहा गोगी और एहसन जमील गुज्जर चला रहे हैं। सलीम साफ़ी के प्रोग्राम जरगा में इमरान खान के साबिक दस्ते रास्त ओन चौधरी के इंकशाफात। कहा कि पंजाब में मानिका ख़ानदान ऐसे हुक्मरानी कर रहा था जैसे उनके बाप को वज़ीर आज़म लगा दिया गया। उनका दिल खून के आंसू रोता रहा कि वो इस हुकूमत का हिस्सा क्यों रहे। पाकिस्तान जो आज महफूज है, जहां हम रात को आराम से सोते हैं,
ये इन्हीं ऑफिसर्स, JCOs और जवानों के खून की कुर्बानी के ज़रिए मुमकिन हुआ है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे असल हीरो ये हमारे शहीद हैं, ये हमारे गाजी हैं। और जो कौमें अपने शहीदों को या हीरोज़ को भूल जाती हैं वो कौमें मिट जाया करती हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान महफूज है। अवाम शोहदा के खून की कुर्बानियों की वजह से आराम से सोते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ दूसरे मुल्क नाकाम रहे। पाकिस्तान इसलिए कामयाब हुआ कि हमारी माएँ अपने लख्त जिगर मुल्क पर कुर्बान करने को तैयार रहती हैं। GHQ में फ़ौजी जवानों और अफसरान में मिलिट्री एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा कि सैलाब हो, तूफ़ान हो, जलज़ला हो या कोविड, हर जगह फ़ौज आपको मिलेगी। बलूचिस्तान में हैज़े के मुतासरीन की भी खिदमत कर रहे हैं। तकरीब में 48 फ़ौजी अफसरान को सितारे इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। 7 अफसरान, 3 जूनियर कमीशनड अफसरान और 30 जवानों को तमग़ा बसालत दिया गया। एजाज़ात आर्मी चीफ ने तकसीम किए। शोहदा के ख़ानदानों की भी तकरीब में शिरकत। शोहदा के एजाज़ात अहल खाना ने वसूल किए। बलूचिस्तान में ख़वातीन को बतौर खुद को हमला आवर तैयार किया जाने लगा। तुर्बत से गिरफ्तार खातून नूर जहां का इंकशाफ। तफ्तीशकारों को बताया कि BLA मजीद ब्रिगेड ख़वातीन खुद को हमला आवर तैयार कर रही है। नूर जहां के साथ BLA मजीद ब्रिगेड का रुकन भी गिरफ्तार। खुदकुश जैकेट, क्लाशनकोफ, बारूदी मवाद और दस्ती बम बरामद। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान फरहा अजीम शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अफगानिस्तान में मारे गए दहशतगर्द असलम अच्छू की बीवी यास्मीन खुदकुश दस्ते की सरबराही कर रही है। ख़वातीन हमला आवर तैयार करा रही है। बैरूनी हाथ अब हमारी बलोच ख़वातीन को इस्तेमाल करने लगा है। तहरीक इंसाफ के 25 मुनर्रिफ अरकान पंजाब असम्बली का मुस्तकबिल क्या होगा? इलेक्शन कमीशन के पास फैसला सुनाने के लिए 1 दिन बाकी। इलेक्शन कमीशन अरकान के खिलाफ रेफरेंस पर 30 दिन में फैसला सुनाने का पाबंद है। PTI के मुनर्रिफ अरकान असम्बली ने वज़ीर आला के इंतखाब में हमजा शहबाज को वोट दिया था। तहरीक इंसाफ का हमजा शहबाज की वजारत आला के खिलाफ पिटिशन दायर करने का फैसला। फवाद चौधरी ने कहा है कि हमजा शहबाज कल से गैर कानूनी वज़ीर आला हैं। उम्मीद है कि अदालत हमजा शहबाज को फारिग करेगी। इस वक्त तो पूरे मुल्क में कोई हुकूमत नहीं। सदर मुमलिकत किसी भी वक्त शहबाज शरीफ को एतमाद के वोट के लिए कह सकते हैं। शहबाज शरीफ के पास 172 वोट पूरे नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज मुस्ताफ़ी नहीं हो रहे, ना ही उन्हें कोई हटा सकता है। सिंध हुकूमत ने मजदूर कार्ड मुतारिफ करा दिया। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने बताया कि मजदूर कार्ड इनकलाबी प्रोग्राम है। फ़वाइद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से ज़्यादा होंगे। जदीद फ़ीचर से आरास्ता कार्ड बतौर ATM कार्ड भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला इख्तियाराती बोर्ड का इजलास। 31 अफसरों की ग्रेड 22 में तरक्की की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तौक़ीर शाह को भी ग्रेड 22 में तरक्की देने की मंजूरी। तरक्की पाने वालों में चेयरमैन FBR आसिम अहमद, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, फॉरेन सर्विस, कस्टम सर्विस, इनलैंड रेवेन्यू, पाकिस्तान रेलवे इंफॉर्मेशन ग्रुप, कॉमर्स और ट्रेड ग्रुप, मिलिट्री लैंड कैंटोनमेंट, IB के अफसरान भी शामिल हैं। आला इख्तियाराती बोर्ड का इजलास आज भी जारी रहेगा। भारतीय नाज़िमुल उमूर को 2019 से यासीन मलिक की तिहाड़ जेल में गैर इंसानी कैद पर पाकिस्तान की गहरी तशवीश से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि यासीन मलिक कई बीमारियों में मुब्तला हैं। यासीन मलिक की सेहत बेहतर तिब्बी सहूलियात तक रसाई न देने से मजीद गिर गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहर आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। रहीम यार खान में दर्जा हरारत 45 डिग्री पर पहुँच गया। खानपुर, भावल नगर 43, जैकबाबाद, मुल्तान 42, सिब्बी और लाहौर में 41 डिग्री सेंटीग्रेड, सियालकोट में पारा 40 डिग्री तक जा पहुंचा। पेशावर में 35, इस्लामाबाद में 32 डिग्री, कराची में 34 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री की महसूस की गई। एक तो गर्मी, ऊपर से घंटों बिजली की बंदिश, शहरियों के सब्र का फ्यूज उड़ गया। सिंध हाई कोर्ट में लोड शेडिंग से साइलिन और वकला परेशान, वॉक थ्रू गेट्स बंद, आने वालों की मैनुअल तरीके से तलाशी। लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों में 2 घंटे और देहात में 4 घंटे की लोड शेडिंग। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में भी बिजली गायब। रावलपिंडी में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग में मुसलसल इजाफा, पानी की फरहमी का निज़ाम दरहम बरहम हो गया।
मौसमियाती तब्दीली ने कराची का दर्जा हरारत बढ़ा दिया। माहौलियाती माहिरीन के खबरदार करने और दरख्त लगाने की अहमियत पर जोर देना किसी काम न आया। सिंध हुकूमत ने BRT रेड लाइन मनसूबे की तामीर के रूट में आने वाले तमाम दरख्तों का सफाया कर दिया। बरसों पुराने नीम और दीगर दरख्तों को जड़ से काट दिया गया। परिंदों ने अपने आशियाने खो दिए। मजीद दरख्तों की कटाई का काम जारी। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का कहना है कि ज़र मुबादला ज़खायर में कमी, बढ़ते मालियाती खसारे और रुपए की कदर में कमी से मईशत ख़राब हो रही है। आम ईंधन की सब्सिडी वापस लेने के लिए 11 अप्रैल बेहतरीन दिन था। PCB का सब्सिडी ख़त्म करने और दरामद शुदा ईंधन की खपत कम करने का मशवरा।